नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक रिलेशन का क्या मतलब होता है, जनसंपर्क का क्या मतलब होता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, कैसे कैसे हम जनसंपर्क कर सकते हैं। लेकिन हम जनसंपर्क वाले टॉपिक पे पहुंचे कैसे? क्या आपको याद है हमने शुरू किया था प्रवर्तन मिश्र की तकनीकें। प्रवर्तन मिश्र की कितनी तकनीकें होती हैं? 4। कौन कौन सी? विज्ञापन। देखते हैं एक बार वो चार्ट सा जो हम पहले भी देखते थे, ये वाला चार्ट। विज्ञापन, प्रवर्तन मिश्र की तकनीकें, विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन और जनसंपर्क और प्रचार इसमें सम्मिलित था। प्रचार फिलहाल हमने छोड़ दिया, हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। और मैंने आपको कहा था विज्ञापन वाली वीडियो देख ली, व्यक्तिगत विक्रय ये देख ली वीडियो, नोट्स बना लिए। विक्रय संवर्धन के बेटा नोट्स बना लिए आपने पूरे? ओके। लास्ट है हमारा जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशन। ये आखिरी हमारा टॉपिक बचा है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि जनसंपर्क मतलब जनता से संपर्क। क्यों बना रहे हैं हम जनता से संपर्क? क्योंकि हम इसको एक प्रवर्तन मिश्र की एक तकनीक के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं। और प्रवर्तन मिश्र की हर तकनीक का उद्देश्य होता है कि किस तरीके से उस प्रोडक्ट की इमेज अच्छी हो, किस तरीके से उस प्रोडक्ट के खरीदार बढ़े मार्केट में, किस तरीके से वो स्थायी रूप से प्रोडक्ट मार्केट में सेटल हो जाए। तो जनसंपर्क, जनता से संपर्क, पब्लिक रिलेशन, पब्लिक से रिलेशन अच्छे करना, जनता से रिलेशन अच्छे करना। कैसे? सीधे सीधे नहीं उनको कह रहे हमारा सामान खरीद लो, उल्टा कान पकड़ रहे हैं, उल्टे हाथ से घुमा के कान पकड़ रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं? उनको समझा रहे हैं, पुचकार रहे हैं, हाँ भाई हमारी कंपनी ऐसी है, हमारी कंपनी ऐसी है। अपनी कंपनी के बारे में गुणगान कर रहे हैं, अपनी कंपनी की अच्छी अच्छी बातें गिनवा रहे हैं उनको। और फिर जब वो कन्विंस हो रहे हैं हमारी कंपनी के बारे में, तब उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। एक बार हमारे में विश्वास जागृत हो गया, जैसे पतंजलि है, बाबा रामदेव ने कैसे शुरुआत करी? पहले योगा में लोगों को लगाया, लोगों को योगा में विश्वास जागा, लोगों का बाबा रामदेव में विश्वास जागा। फिर उन्होंने समझाया लोगों की भाई विदेशी चीज़ें छोड़ दो, ये छोड़ दो, इस चीज़ में ये है, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। तो लोगों के दिमाग में आया अच्छा जी स्वदेशी नाम की भी कोई चीज़ होती है। फिर बाबा रामदेव ने कहा जी हमारी कंपनी है जो स्वदेशी चीज़ें बना रही है, इसको खरीदो। तो धीरे धीरे कान पकड़ते पकड़ते घूमते घूमते लोग जो हैं पतंजलि के प्रोडक्ट्स पे आ गए। सो दिस इज एक्चुअली पब्लिक रिलेशन, जनता से संपर्क बनाना है, चाहे योगा करके ही बनाना हो उनके साथ में। तो जनसंपर्क की परिभाषा क्या हो गई? जनसंपर्क एक ऐसा विचार पूर्वक, ये जो मेन पॉइंट्स हैं इसे अंडरलाइन करते जाना, नोट करते जाना। विचार पूर्वक, सतत और नियोजित प्रयास है, सोचा समझा प्रयास होता है। ये ऐसे ही अनायास नहीं हो जाता है, अचानक नहीं हो जाती हैं ये चीज़ें। तो जनसंपर्क एक ऐसा विचारपूर्वक, सतत और नियोजित प्रयास है जिसमें एक संगठन समाज या जनता के सामने अपनी छवि को बनाने और बढ़ाने के लिए, अपनी इमेज को बनाना भी चाहते हैं और अपनी इमेज को बढ़ाना भी चाहते हैं, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है। क्या करता है संगठन? अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित करता है। क्यों आयोजित करता है? क्योंकि वो जनता और समाज के सामने अपनी छवि को अच्छा पेश करना चाहता है, एक गुड इमेज बनाना चाहता है। तो दोबारा से रिपीट करेंगे, क्या होता है जनसंपर्क? एक विचारपूर्वक, सतत और नियोजित प्रयास जिसमें कि अपनी छवि को अच्छा बनाने के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और ये जितने भी कार्यक्रम हैं इनको टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन कहा जाता है। जनसंपर्क के अलग अलग घटक, अलग अलग तरीके, अलग अलग तकनीकें इन्हें कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, इसका प्रयोग जनता में अपने प्रति सकारात्मक सोच का विकास करने के लिए किया जाता है, ताकि हमारे बारे में लोग पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें। तो एक पॉजिटिव इमेज डेवलप करने के लिए, एक सकारात्मक सोच का विकास करने के लिए जनसंपर्क का प्रयोग किया जाता है। और खास बात, सबसे ज़्यादा काम कब आता है? पॉजिटिव इमेज ज़्यादा बनाने की कब ज़रूरत होती है? जब हमारी इमेज बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई हो। तो यह सबसे ज़्यादा उपयोगी तब होती है जब किसी उत्पाद या किसी कंपनी के बारे में कोई नकारात्मक प्रचार हो चुका हो। आपको पता नहीं याद है या नहीं है, एक बार पेप्सी का जो कुछ कंपोनेंट है उसको टेस्ट कराया गया तो उसमें पेस्टिसाइड की बहुत अधिक मात्रा पाई गई, जिस वजह से न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल पब्लिश हुआ और बहुत सारे लोगों ने पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दिया। तो अब पेप्सी में दोबारा से विश्वास जागृत करने के लिए उन्होंने आमिर खान को अपनी ऐड में लिया और वो पूरे प्लांट में, जो पेप्सी का जो पूरा प्लांट था उसमें घूम घूम के उन्होंने ऐड में लोगों को दिखाया
कि ये बहुत सेफ़ है, यहाँ पर ऐसे बनाया जाता है, इसमें पेस्टिसाइड की मात्रा नहीं है, अंडर कंट्रोल हैं चीज़ें। तो क्यों करना पड़ा? लोगों में विश्वास को जागृत करने के लिए, क्योंकि कंपनी ने वो विश्वास खो दिया। ऐसे ही मैगी की ऐड आई, मैगी में लेड की मात्रा बहुत अधिक पाई गई। तो अगर कभी किसी प्रोडक्ट में इस तरीके से गलत मात्रा में कोई चीज़ पाई जाती है जो कि हानिकारक होती है, तो उसका उस प्रोडक्ट की इमेज पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और कंपनी को वो इमेज दोबारा से सुधारनी भी है। तो उस इमेज को सुधारने के लिए कंपनी पहले अपनी इमेज सुधारती है, लोगों में विश्वास जागृत करती है, और फिर उसके बाद में लोग उन एक तरीके से लिपापोती हो गई, ताकि लोग वो बुरी बातें भूल जाएं और कंपनी की अच्छी अच्छी बातों की तरफ ही उनका फोकस रहे। तो जनसंपर्क क्या हुआ? सोचा समझा प्रयास, जिसमें कि संगठन क्या कोशिश करता है कि समाज के सामने उसकी एक अच्छी इमेज बन के सामने आए। अब हम बात करते हैं कि जनसंपर्क का इस्तेमाल करने के लिए कंपनीज किन किन विधियों का या किन किन तकनीकों का इस्तेमाल करती है। तो यू कैन पुट डाउन द हेडिंग टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन, या जनसंपर्क की विधियां या तकनीकें जो हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 सबसे पहले है प्रेस रिलीज। प्रेस में, मीडिया में हम कोई बात निकालते हैं अपने बारे में, समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से किया जा सकता है। क्या किन बातों को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है? वो सभी ऐसी घटनाएं या बातें जिससे कंपनी की छवि का विकास हो, जिनसे कंपनी की इमेज इम्प्रूव होए। क्या क्या बातें हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी ने हॉस्पिटल बनवाया है तो बोलेंगे XYZ कंपनी ने हॉस्पिटल बनवाया है, यहाँ पर मुफ्त इलाज होता है, तो लोगों के दिमाग में इमेज बनेगी, ओहो अच्छा, ये तो बहुत अच्छा सोचते हैं समाज के बारे में। तो प्रेस रिलीज कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं। कई बार देखा है अपनी इंडियन क्रिकेट टीम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है अपनी कुछ क्लैरिफिकेशंस देने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए। पॉलिटिशियंस भी, पॉलिटिकल पार्टीज भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं अपने बारे में बताने के लिए, डिटेल्स देने के लिए। दूसरा, कंपनी संबंधित छपी हुई सामग्री का प्रकाशन करके, प्रिंटेड मटेरियल देके। तो कई बार प्रिंटेड मटेरियल निकालती है कंपनी अपने बारे में, जैसे कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट पेश करती है जिसमें लिखा हुआ है, वार्षिक रिपोर्ट में लिखा हुआ है पिछले 10 वर्षों से हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, इतना इस साल इतना प्रॉफिट कमाया है, इसमें से इतना प्रॉफिट हमने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। तो ये प्रिंटेड मटेरियल की मदद से भी कंपनी अपने प्रोडक्ट और अपने बारे में एक अच्छी इमेज बनाने की कोशिश करती है। तीसरा तरीका, यहाँ तक नोट कर लो पहले, भाषण के माध्यम से भी। कई बार भाषण देकर भी, वो भाषण इंटरनेट पर अवेलेबल हो सकता है, वो वेबिनार्स हो सकते हैं, वेब कॉन्फ्रेंसेज हो सकती हैं, नॉर्मल कॉन्फ्रेंसेज हो सकती हैं, जिससे कि कंपनी के जो उच्च अधिकारी होते हैं वो अपनी उपलब्धियां गिनवाते हैं, अपनी अचीवमेंट्स गिनवाते हैं। हमने पिछले 10 सालों में ये काम किए, हमने पिछले 5 सालों में ये काम किया, कोविड टाइम्स में हमने इतने लोगों को उनके घर पहुंचाया। तो उन सब चीज़ों के बारे में लोग अपनी उपलब्धियां गिनवाना शुरू कर देते हैं, ताकि लोगों के दिमाग में एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो कंपनी के लिए। चौथा पॉइंट, अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करना। ये कार्यक्रम कैसे कैसे हो सकते हैं? जैसे दिवाली मेला कर दिया, इफ्तार पार्टी कर दी, हिंदुओं के लिए दिवाली मेला कर दिया, मुस्लिम्स के लिए इफ्तार पार्टी कर दी, क्रिश्चियंस के लिए क्रिसमस पार्टी कर दी, और पंजाबी सरदार जो हैं उनके लिए लंगर का आयोजन कर दिया, जिससे कि सब लोगों को लग रहा है कि ओहो, ये तो सबके बारे में सोचते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग पहलुओं को टच करने का प्रयास करती है कंपनी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। कैसे कैसे सार्वजनिक कार्यक्रम हो सकते हैं? जैसे कि कंपनी जो है उसने कोई पार्क बनवा दिया, अपने आसपास के क्षेत्रों में हॉस्पिटल बनवा दिया, कोई डिस्पेंसरी बनवा दी जहाँ लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा है, कोई धार्मिक स्थल का निर्माण कर दिया, वृद्धाश्रम बनवा दिया। तो ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित कर, कई बार क्या होता है, जैसे अगर आपको पता हो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में, अनिल अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी और उनकी वाइफ ने कुछ गांव हैं जिनको कि उन्होंने गोद लिया हुआ है। गोद लेने का मतलब क्या है? उसके पूरे विकास, उसके पूरे डेवलपमेंट, वहाँ के बच्चों की एजुकेशन और उन सब का जिम्मा उन्होंने उठाया है, और उस क्षेत्रों को डेवलप करने में भी बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी ये संगठन संलग्न होते हैं, जिससे कि इनकी इमेज इम्प्रूव होती है। तो टू समराइज, अगर हम सोचें तो जनसंपर्क है क्या? वास्तव में अपनी छवि को सुधारने का एक तरीका। डूबते को तिनके का सहारा कब? जब नेगेटिव इमेज बनी हुई हो। क्यों? अलग अलग समूहों में विश्वास जगाने के लिए। वो अलग अलग समूह कौन कौन हो सकते हैं? लेनदार हो सकते हैं, ग्राहक हो सकते हैं, सरकार हो सकती है, बैंक हो सकता है, निवेशक हो सकता है। और ये क्या है? ये एक विचारपूर्वक, सतत और नियोजित प्रयास है जो कोई भी कंपनी अपनी इमेज को सुधारने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए लोगों के सामने पेश करती है।
तो शॉर्ट नोट इस पर आ सकता है पेपर में अगर क्वेश्चन कभी आएगा तो। सो दिस फिनिशेस अप विद द सिलेबस, हमारा बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस कंप्लीट होता है। एक टॉपिक है विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय में अंतर, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हमारा इस चैप्टर में जो हमारा सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड है उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ बची नहीं है, यहाँ तक पूरा रिपीट कर लेना। अगली वीडियो में हम विपणन से रिलेटेड क्विज डिस्कस करेंगे, और वो तभी करना जब पहले तुमने पूरी सारी वीडियोस देख ली हो और नोट्स बना लिए हो। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।